आज एक मुहिम चल रही है आत्मनिर्भर भारत। काफी महिलाएं विकसित हो रही हैं और आत्मनिर्भरता की जो एक सोच है उसको आगे लेके जा रही हैं। सब अपने आप में एक ब्रांड है। आपने भी वस्त्रावन डिजाइन किया और आत्मनिर्भर की रेस में आप भी एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला हैं, हम कह सकते हैं। इस पर आप महिलाओं के लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगी, कैसे वो आगे बढ़ी? तो क्योंकि मुझे फैशन फील्ड में इंटरेस्ट था तो बहुत इजी नहीं होता था उस टाइम में कि हम कहीं अच्छी जगह से फैशन डिज़ाइनिंग करें, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने जॉब के साथ साथ खुद ही जॉब करके अर्न करके फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया। तो जो मैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुँची हूँ, तो जो यूथ स्ट्रगल कर रहा है इस फील्ड में, तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके पास पैसा हो या ना हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सरकार आपके लिए इतनी चीज़ें कर रही है कि आप फ्री में भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हमें पैशन की जरूरत है, पैशन की जरूरत है। तो हमेशा हिम्मत बनाए रखें, अपने सपनों पे काम करें, इंडिपेंडेंट बनें। फैशन वो सिनेमा हम कहते हैं कि जब कोई बच्चा घर से एक्टिंग करने के लिए निकलता है, लड़कियां फैशन डिजाइनिंग के लिए लिखती हैं, तो काफी सवाल उठते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, पैसा नहीं है, आपका फ्यूचर जीरो हो जाएगा। और बेसिकली जो बच्चे हैं जो फैशन डिजाइनर बनने का सपना देख रहे हैं, काफी चीजें होती हैं, कई परिवार के हालात होते हैं या फंड कलेक्शन का जो एक इश्यू होता है वो होता है, तो उसको वो कैसे करें और आगे बढ़े, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं साथ में जॉब भी करती रही, तो मैंने सेम फील्ड में ही अलग अलग बुटीक में और बाद में फैशन डिज़ाइनिंग का टीचिंग किया। तो मैं खुद ही अर्न करती थी क्योंकि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट था। तो मुझे वो हर स्ट्रगल बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, मुझे पता था कि ये करने के बाद मैं किसी अच्छे रिजल्ट में ही पहुँचूँगी। तो मैंने सेम फील्ड में जॉब किया और अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया। 9 साल सेम फील्ड में जॉब करने के बाद फाइनली 22 में वस्त्रावन स्टार्ट किया। तो आज वस्त्रावन की एनिवर्सरी भी है और वस्त्रावन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसी खुशी होती है आपको जब आप अपने ब्रांड को एक मिरर के ऊपर देखती हैं और लोग उसको देख के वॉच करते हैं और सोचते हैं उसके बारे में? वस्त्रावन मेरा सपना था जो मतलब कंप्लीट हो गया है। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है लेकिन फाइनली है। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ रोज जाती हूँ और मैं 7 डे वर्क करती हूँ। जब तक मैं अपने बुटीक पहुँचकर काम ना करूँ मुझे शांति ही नहीं मिलती है। वो मेरे लिए मोटिवेशनल। आपका एक आउटलेट है वस्त्रावन करके। वस्त्रावन का जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, वस्त्रों से ही वस्त्रावन बना है। कैसे आपको ये आइडिया आया कि सनातन धर्म में कपड़ों को वस्त्र कहा जाता है? क्या उसी से प्रेरणा लेके आपने वस्त्रावन का नाम रखा और उसको डिजाइन किया? हाँ, तो बुटीक के लिए मैं काफ़ी सारे नाम सोच रही थी। लोग इंग्लिश में रखते हैं, अलग अलग तरह से नाम रखते हैं। तो मुझे ये नाम समझ आया, वस्त्र मतलब कपड़े और वन मतलब जंगल। तो वस्त्रावन कपड़ों का जंगल, तो ये एक संस्कृत वर्ड है। कह सकते हैं कि जो वस्त्रावन है वो बेसिकली कपड़ों का जंगल हमसे आपने जो डिजाइनिंग दी है। वाकई में बहुत खूबसूरत बात इन्होंने यहाँ पर कही। जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला बेसिकली आपका जो मास्टर्स हुआ है वो मीडिया मैनेजमेंट में हुआ, लेकिन आप हैं एक फैशन डिज़ाइनर और फैशन इंडस्ट्री में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं और आपने इसका कोर्स भी कर रखा है। तो मीडिया और फैशन का कॉम्बिनेशन आपने कैसे बनाया? तो बड़े होने के बाद जैसे सब्जेक्ट लेने की बात हुई 12th कंप्लीट होने के बाद, तो मुझे क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग करना था तो मैंने BA लिया। मेरी ड्राइंग पेंटिंग अच्छी थी। उसके साथ साथ ही मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया। लेकिन मेरे घर वालों ने ऐसा बोला कि इस फील्ड में कैसे आप, इसमें क्या कमाई है, कैसे कमाई करोगी। तो उनने MBA सजेस्ट किया, तो मैंने मीडिया में MBA कर लिया। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। तो मैं वापस अपनी फैशन फील्ड में वापस आई और मैंने इसी में जॉब कंटिन्यू किया। तो 9 साल सेम फील्ड में जॉब करने के बाद फिर 2022 में मैंने अपना स्टोर वस्त्रावन स्टार्ट किया। 5 जून को वस्त्रावन की एनिवर्सरी भी है और काफ़ी समय हो गया है, और जब इतने साल आपने कंप्लीट किए तो उसको आप कैसे देखती हैं? कभी कभी यकीन नहीं होता, लेकिन हाँ 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे क्लाइंट्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ था आपकी लाइफ में कि आपने ज़ीरो से हीरो बनने का जो एक सफ़र होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और जब आप एक मुकाम पे पहुँच के फिर से आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। एक कुछ इंसिडेंट हुआ, आपके वस्त्रावन में आग लगी थी। उस एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हो कि एकदम ज़ीरो से फिर से हीरो कैसे बने आप? तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपना स्टोर स्टार्ट करूं और एक दिन वो ज़ीरो हो गया, वो पूरा ख़त्म हो गया। तो 2-3 दिन तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है। मुझे लगा कि शायद मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी।
लेकिन मेरे क्लाइंट्स और मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हाँ तुम कर सकती हो। तो मेरा सपना था, मैंने उसको रीस्टार्ट किया और आज बहुत अच्छा चल रहा है। फैशन इंडस्ट्री को हम देखते हैं कि जैसे लोग अपने विचार बदलते हैं, कह सकते हैं, वैसे कपड़ों को भी बदलना पसंद करते हैं और आज आप फैशन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो इसको आप कैसे देखती हो कि आपको बहुत सारे कपड़े बनाने होते हैं, काफ़ी डिज़ाइनिंग करनी होती है और डिफरेंट शेड्स की जो वैरायटीज़ हैं आज मार्केट में आपको रिप्रेजेंट करना होता है? तो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो यूथ भी आते हैं, ओल्ड एज भी आते हैं, वर्किंग लोग भी आते हैं। तो सब लोगों का अलग अलग चॉइस रहती है, सब लोगों का अलग टाइप रहता है पहनने का। तो जो वर्किंग वुमन रहती हैं वो डेली वेयर के नॉर्मल कपड़े बनवाते हैं। बाकी फैशन ऐसा है कि हर दिन बदलता है, तो आपको अप टू रहना पड़ता है बॉलीवुड को देख के, या नए इवेंट्स होते रहते हैं या अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं। तो जैसे मैं उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ एक डिज़ाइनर होकर, लोग भी करते हैं। तो वो उस तरह से डिमांड करते हैं कि हमने सेलिब्रिटी को ये ड्रेस पहने देखा था तो हमें सेम चाहिए। या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हमें हमारे लिए ऐसा डिज़ाइन करना जो किसी ने कहीं नहीं पहना हो। तो हाँ, फैशन बदलता रहता है, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से मैं उन लोगों के लिए डिज़ाइन करती हूँ। बेसिकली आज जो बॉलीवुड की फिल्में आती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके के नए नए कपड़े डिज़ाइन होते हैं, तो लोगों में एक पैशन आता है कि मुझे आलिया भट्ट जैसा लुक चाहिए या करीना कपूर जैसी साड़ी चाहिए। तो जब लोगों की ऐसी डिमांड आती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है और क्या आप लोगों की डिमांड फुलफिल कर पाते हो? हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि कई लोग ऐसे आते हैं कि खुद का डिज़ाइन लेकर आते हैं या बोलते हैं कि हमें ऐसा, क्योंकि सबको पता रहता है कि उनके ऊपर किस टाइप का क्या ड्रेस अच्छा लगेगा, तो वो सजेस्ट करते हैं या वो बता कर जाते हैं कि हमारे लिए सेम बना दो। तो हम सेम टू सेम बना पाते हैं, ये हमारी काबिलियत होती है। और जब क्लाइंट खुश होता है और वो अच्छे रिव्यू दे के जाता है तो इस बात से बहुत खुशी मिलती है। बेसिकली आप एक बहुत खूबसूरत फैशन डिज़ाइनर हैं, हम कह सकते हैं। तो इसमें आपकी ब्यूटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि जब आप खुद अपने आप पे वो चीज़ वेयर करते हो तो लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करती है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो लोग मतलब मेरे क्लाइंट्स बनने स्टार्ट हुए क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने लिए डिज़ाइन करना स्टार्ट किया और मैं पहन कर जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ से बनवाया है, किसने बनाया है, तो मैं बताती थी मैंने बनाया है। तो बोलते हैं कि आपने पहना इसलिए ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर मैंने कुछ पहनकर पोस्ट किया है तो उसका सेल होना और उसके ऑर्डर्स मिलना तय है। तो लोग क्योंकि आपको पहने हुए पसंद करते हैं तो फिर उनको उतना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जब ये खुद इतना अच्छा प्रेजेंट करती है तो ये हमारे लिए भी अच्छा ही बनाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी हेल्प होती है मेरे लिए कि मैं अपने आप की मॉडल खुद ही रहती हूँ। बेसिकली आप मॉडलिंग के साथ साथ अपना फैशन भी लोगों तक पहुंचा पा रही हैं, कह सकते हैं। बात करें फैशन की, तो फैशन डिज़ाइनिंग में क्या कुछ सब्जेक्ट होते हैं या क्या कुछ पढ़ाई होती है इसकी? तो फैशन डिज़ाइनिंग में सबसे पहली स्टेप जो होती है वो स्केचिंग होती है। आपके दिमाग में जो भी डिज़ाइन आ रहा है उसको आप स्केच बनाते हो, एक मिरर इमेज बनाते हो कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा। तो स्केचिंग करके हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि क्या ड्रेस हमें बनानी है। उसके बाद में हम एक ड्राफ्टिंग करते हैं पेपर में कि सेम कपड़े पे जो कटिंग करने वाले हैं वो एक पेपर में कटिंग करते हैं, उसको कपड़े पे उतारते हैं। कपड़े की कटिंग करने के बाद फिर हम उसको स्टिचिंग करते हैं तो एक कपड़ा बनकर तैयार होता है। और एक इसमें सब्जेक्ट होता है एम्ब्रॉयडरी, जिससे हम कपड़े को कढ़ाई करके और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मतलब इसमें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हाँ जी, जिनको फॉलो करके आपको डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ जी। आपका कोई रोल मॉडल रहा है इसमें डिज़ाइनिंग में? हाँ, मेरी नानी रही है, क्योंकि पहले कोई बुटीक वगैरह नहीं होते थे तो वो किसी भी कपड़े को उठा के कुछ भी बना देती थी। वो मेरे लिए बहुत सारे कपड़े बनाती थी जी। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। बचपन से ही मैंने स्टिचिंग और कढ़ाई वगैरह सीख ली थी, क्योंकि मुझे एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया था। तो नानी मेरा इंस्पिरेशन है, उनसे ही मैंने सारी चीज़ें। जो नानी माँ हैं वो आपका रोल मॉडल रही हैं और उनने आपको डिज़ाइनर बनने के लिए प्रेरित किया और डिज़ाइनिंग सिखाई। तो डिज़ाइनिंग की शुरुआत आपके घर से ही हो गई थी बेसिकली? हाँ, घर से ही, बचपन से ही हो गई थी। कैसा लग रहा है आज आपको वस्त्रावन को एक मुकाम पे पहुंचा के? हम देखते हैं भोपाल शहर में काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग ऑलरेडी अपना डिज़ाइनर वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं और आप जब नए नए मार्केट में आते हैं तो नर्वस भी होते हैं लोग और एक कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है वहाँ पे कि अगर मैं एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही हूँ तो क्या रिव्यू होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई बार होता है कि हाँ, हमारे पास काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो लौट कर नहीं आएगा। तो आप हिम्मत बनाए रखें सारी, अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। बेसिकली आप एक अनारकली डिज़ाइन करती हैं जिसमें बाग प्रिंट का फैब्रिक आप यूज़ करती हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट सेट्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके का, कह सकते हैं बचे हुए कपड़े से आप नई डिज़ाइन बनाती हैं। तो उसको लेके आप क्या बताना चाहोगे?
तो जैसे अभी लास्ट टाइम एग्जीबिशन लगाया था तो उसमें मैंने पैच वर्क पे काम किया था, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो पैच वर्क में ये होता है कि मल्टी कलर के कपड़े यूज़ करके हम जैकेट्स बनाते हैं या फ्रॉक बनाते हैं या अनारकली बनाते हैं, तो इस चीज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इस पे मैं और आगे काम करना चाहूँगी। आज हम वस्त्रावन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए आपका एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में हम आपका इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। इसमें आप बाकी की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अपने सपने देखें और उनको साकार करें? अपने सपनों पर काम करें, मेहनत करें, हर चीज़ होती है, अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल, आत्मनिर्भर महिला की एक जो स्टोरी होती है वो लोगों को काफ़ी प्रेरित करती है। आज की हमारी जो स्टोरी की एक आइडियल मॉडल जिसे हम कह सकते हैं और एक काफ़ी अच्छी फैशन डिज़ाइनर भी हैं, वो थी आयुषी पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक नए विषय में आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए नमस्कार।